बहुत समय पहले की बात है, जब बगदाद का शहर अपनी रौनक और कहानियों के लिए मशहूर था। अलिफ लैला एक जिज्ञासु और बहादुर नौजवान अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे का रहस्य सुलझाने में माहिर था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब हाथ लगी जिसमें नील जिन्न का जिक्र था, एक रहस्यमय आत्मा जो सदियों से नील नदी के किनारे स्थित खंडहरों में कैद थी। किताब का रहस्य। किताब के पन्नों पर उर्दू और फारसी के मिले-जुले शब्दों में लिखा था, जिसने नील जिन्न को जगाया वह या तो अमरता पाएगा या श्रापित होकर अपने अस्तित्व को खो देगा। अलिफ लैला की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि वह इस जिन्न की हकीकत को जानकर रहेगा। अगले ही दिन वह अपनी तलवार, एक ताबीज जो उसकी दादी ने दिया था, और वह रहस्यमयी किताब लेकर बगदाद से मिस्र की ओर रवाना हुआ। सफर लंबा और थकाऊ था। रेगिस्तान पार करते हुए उसे कई अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात जब वह रेगिस्तान के बीच एक खंडहर में रुका, वहां एक बूढ़ा दरवेश मिला। वह कहने लगा, अगर तू नील जिन्न की तलाश में है तो अपने दिल को मजबूत कर ले। वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी निगल जाता है। अलिफ लैला ने सिर झुकाकर दरवेश का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों में वह नील नदी के एक सन्नाटे भरे किनारे पर पहुंचा, जहां पुरानी पत्थरों से बनी एक हवेली थी। चारों ओर पेड़ सूख चुके थे, पक्षियों की आवाज नहीं थी, और हवेली के दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, तूने दरवाजा खोला, अब रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अलिफ ने हार नहीं मानी। उसने किताब का एक मंत्र पढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसकी मशाल ने रास्ता दिखाया। पहली रात जिन्न की आहट। पहली ही रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारें खुद ब खुद हिलती, दरीचे खुलते बंद होते और किसी की चीखें सुनाई देती। आधी रात को उसे एक दर्पण में एक नीले रंग की आकृति दिखी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह फुसफुसा रहा था, तू क्यों आया है मेरे बंदी खाने में? अलिफ ने ताबीज को कसकर पकड़ा और चीखा, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। तभी एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। दूसरी रात आत्माओं का हमला। अगली सुबह जब वह उठा, उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। हवेली से बाहर निकलने की उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं। दरवाजे और खिड़कियां अब सील हो चुके थे। दूसरी रात को हवेली की दीवारों से धुआं निकलने लगा और उसमें से कई आत्माएं प्रकट हुई। सभी पहले इस हवेली में आए जिज्ञासु लोग थे, जो नील जिन्न के हाथों मारे जा चुके थे। उनमें से एक आत्मा बोली, अगर तू जिन्न से जीतना चाहता है तो तुझ में डर से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। और ध्यान रखना, वह तेरा चेहरा लेकर तुझे भ्रमित करेगा। तीसरी रात को हवेली में एक भयानक भूचाल आया। अलिफ ने किताब से अंतिम मंत्र पढ़ा और एक पत्थर को छूते ही जमीन फट गई। वहां से नील जिन्न निकला, 7 फीट लंबा, नीले धुएं में लिपटा हुआ, आंखें जैसे अंगारे। नील जिन्न गर्जा, तेरे जैसे हजारों आए और मिट गए। क्या तुझे लगता है कि तू मुझे बांध सकता है? अलिफ ने ताबीज निकालकर हवा में घुमाया और मंत्र पढ़ा, लेकिन जिन्न ने उसकी शक्ल बदल ली और एकदम उसी जैसा हो गया। अब वहां 2 अलिफ खड़े थे। तभी एक आत्मा चीख पड़ी, ताबीज वाला असली है। जिन्न ने क्रोध में वह ताबीज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, जलने लगा। अलिफ ने मौका देखकर तलवार उस पर वार किया और मंत्र पढ़कर उसे फिर से उसी खंडहर के पत्थर के नीचे कैद कर दिया। जिन्न चीखता रहा, मैं फिर लौटूंगा, यह कैद स्थायी नहीं है। अलिफ ने जवाब दिया, तो मैं भी लौटूंगा, लेकिन हर बार तेरे खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही जिन्न फिर से कैद हुआ, हवेली की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी।
पेड़ फिर से हरे हो गए और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। वे सभी अलिफ को धन्यवाद कहकर हवा में विलीन हो गईं। अलिफ लैला अब एक नायक बन चुका था। वह किताब को लेकर वापस बगदाद लौटा, लेकिन उसने उस ताबीज के टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में दफना दिया ताकि जिन्न फिर कभी पूरी शक्ति में लौट न सके।